बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आजकल वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में लंदन प्लान डिस्कस हो रहा है और -1 की बातें हो रही हैं, यानी इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने की बातें हो रही हैं। अपोजिशन और शरीफ ख़ानदान लंदन में इकट्ठा हो रहा है। मरियम नवाज़ भी किसी न किसी तरीके से आखिर अपने पापा पास पहुँच जाएंगी। तो आखिर ये खिचड़ी पकने क्या जा रही है, इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहें। नाज़रीन कराम, अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर एक नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मैदान सियासत में आने से पहले पाकिस्तान में ड्राइंग रूम की सियासत होती थी और आवाम के मुस्तकबिल और उनके वोटों का फ़ैसला ड्राइंग रूम में बैठ कर चंद वडेरे और जागीरदार किस्म के सियासतदान बैठ कर लेते थे और आवाम को एक फ़ैसला सुना दिया जाता था और आवाम ने भेड़ बकरियों की तरह अपने आकाओं के हुक्म पर अमल करना होता था। लेकिन फिर वक्त ने जो है वो करवट ली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मैदान सियासत में आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात से आपको इख्तलाफ हो सकता है, उसकी पॉलिसी से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक बात मानना पड़ेगी कि उन्होंने 70 की दिहाई में सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल कर अवामी सियासत का अंदाज दिया। लोगों ने पहली दफ़ा जागीरदारों और सरमायादारों के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी से वोट डाला। फिर ज़ियाउल हक़ का दौर आया और ज़ियाउल हक़ के दौर के बाद पाकिस्तान में महलाती साजिशों के दौर का आगाज़ होता है। नवाज़ शरीफ एंड कंपनी सियासत में इन होती है। भुट्टो की बेटी और उसका शौहर आसिफ अली जरदारी मैदान में आते हैं और इस टोले ने अपने दौरे इक़्तिदार में जी भर कर जो है इस मुल्क को लूटा और मुल्क पर कर्ज़ों का एक अंबार लगा दिया। मुल्क के इदारे तबाह होते गए, लेकिन इन ख़ानदानों के असासों में, एसेट्स में इजाफ़ा होता गया और फिर हमारी खुशकिस्मती के इमरान ख़ान मैदान सियासत में आते हैं। इमरान ख़ान से आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, उस पर मुख्तलिफ़ नौइयत के आप ज़ाती इल्ज़ामात भी आयद कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगी कि इस शख्स ने भी शरीफ ख़ानदान और जरदारी एंड कंपनी को आकर अवाम में नंगा किया है। और इनकी करप्शन जो इससे पहले हम लोगों से छुपी हुई होती थी, अया नहीं होती थी और आवाम को पता नहीं होता था कि ये लोग क्या लूट मार कर रहे हैं और किस तरह लूट मार कर रहे हैं, इस शख्स ने आकर अवाम में और ख़ुसूसन नौजवान नस्ल में ये शऊर बेदार किया और हम लोगों को इन लुटेरों की करप्शन के बारे में आगाह किया और बताया कि ये लोग किस तरह मुल्क को लूटते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग के क्या क्या तरीके अख्तियार किए जाते रहे। ये सब बातें जो हैं वो आप लोग जानते हैं। अब जब से इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बने हैं, पहले दिन से ये साजिशें शुरू हो गई हैं कि किसी न किसी तरह इस शख्स से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये शख्स अगर अपना एजेंडा नाफिज करने में कामयाब हो गया तो फिर इन सियासतदानों की, इन नाम नहाद सियासतदानों की सियासत ख़त्म हो जाएगी और इन लोगों ने अवाम को जो बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला बना रखा है, ये सब खेल ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इस सिस्टम से मफाद उठाने वाले ये सियासतदान, ताजिर, बिजनेसमैन, सरमायादार, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब लोग इकट्ठे, इनका एक नेक्सस बना हुआ है और ये इमरान ख़ान की राह में रोड़े अटका रहे हैं कि किसी तरह ये कामयाब ना हो। कभी फजलुर रहमान APC बुलाते हैं, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, इस्लामाबाद में धरना देते हैं और एक सियासी सर्कस जो है वो सजाते हैं जिस पर तमाम सियासी जोकर्स जो हैं, मस्खरे आवाम से मुस्तरद शुदा, ये लोग इकट्ठे होते हैं। शहबाज शरीफ बयान दे रहा है कि इमरान ख़ान से किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। अब लंदन में ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही हैं। बाकी सारे ऑप्शन ये लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। अब तहरीक अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो है वो बातें हो रही हैं और ये अफवाहें गर्म हैं कि शाह महमूद को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, लेकिन शाह महमूद की पार्टी में मुखालफत हो रही है कि ये शख्स आगे ना आए। कभी ये बातें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और चंद छोटी बड़ी जो पार्टियां जो इमरान ख़ान के साथ हैं, जिस तरह ये अख्तर मेंगल साहब हैं, और इन लोगों को वजारतों का लालच देकर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ जो है, इनका प्लान है कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए।
और अब ये लंदन में और पाकिस्तान में बैठकर वजारतें तकसीम कर रहे हैं कि किस पार्टी को कौन सी वजारत दी जाए, यानी बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। और पंजाब में भी उस्मान बुज़दार को हटाने की, वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की बातें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर मरकज़ में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो फिर पंजाब में चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगे, क्योंकि चौधरी निसार MPA मुंतखब हुए थे लेकिन आज तक इस शख्स ने हलफ नहीं उठाया MPA शिप का। तकरीबन 1.5 साल होने को है, 18 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन चौधरी निसार ने हलफ नहीं उठाया। और कानून और आइन के मुताबिक तो इस शख्स की रुकनीत वैसे ही ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सब चलता है। लेकिन एक बात मैं इन नाम निहाद सियासतदानों और करप्ट माफिया के गोश गुजार करता चलूँ कि जिस तरह पहले तुम लोग इन 18 महीनों में नाकाम होते आए हो, इंशाअल्लाह आइंदा भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगे और तुम्हें मुंह की खाना पड़ेगी। नाज़रीन कराम, ये थी आज की वीडियो, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।